नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कैपिटल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं शेयर मार्केट से, वो भी बिना किसी टेक्निकल चार्ट रीड किए हुए या बिना किसी फंडामेंटल रिसर्च किए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो से आपको सीखने के लिए तो कुछ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की या लगाने की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है फाइनेंशियल मार्केट का, वो हमें रीड करना होता है। वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क। इस डिस्क्लेमर को आप ध्यान में रखें, उसी के बाद आप शेयर मार्केट में एंटर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा था कि हम बिना किसी टेक्निकल चार्ट रीड किए हुए या बिना किसी फंडामेंटल के हम कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं शेयर मार्केट से। वो कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको एक सिंपल सी रिपोर्ट को स्टडी करना है, जो कि फ्री रिपोर्ट है, बहुत पावरफुल रिपोर्ट है, जो एनएसई और बीएसई अपनी वेबसाइट्स पे रिलीज़ करते हैं ट्रेडिंग आवर्स बंद हो जाने के बाद। ये रिपोर्ट नॉर्मली एनएसई और बीएसई की साइट पे अवेलेबल होती है शाम को 6:30 बजे या उसके बाद। इस रिपोर्ट में दोस्तों होता क्या है, इस रिपोर्ट को मैं कैसे स्टडी करता हूँ, कि मैं कैसे पिक्स निकालता हूँ, वो लर्निंग्स आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस रिपोर्ट में होता क्या है। दोस्तों, उस रिपोर्ट में जो होता है वो होती है बल्क डील्स की डिटेल। हमें बल्क डील्स की डिटेल को जो स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बल्क डील होती क्या है। Bulk deal is a trade where total quantity bought or sold is more than 0.5% of number of equity shares of the company। यानी दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर्स, जो भी लिस्टेड शेयर्स होते हैं, उसकी अगर कोई भी एक सिंगल ट्रेड में 0.5% या उससे ज़्यादा सिंगल ट्रेड बाय या सेल होता है तो वो बल्क डील्स की कैटेगरी में आता है। अब ये आप में से बहुत से लोगों ने बल्क डील्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या जानते भी होंगे कि बल्क डील्स होती क्या है, बट उसको शायद आप उस एंगल से ना देखते हो जिस एंगल से मैं देखता हूँ, जिस एंगल से मैं इसको स्टडी करके इसमें से प्रॉफिटेबल पिक्स निकालता हूँ, वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसको हम स्टडी कैसे करते हैं, ये रिपोर्ट दिखती कैसी है, कहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। बाद में मैं इनके इस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए कुछ क्राइटेरिया मैंने खुद बनाए हैं, वो आपको बताऊंगा, जिसके बेस पे आप खुद ही उस रिपोर्ट को स्टडी करके पिक्स निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप ब्राउज़र में जाएं, यहाँ पे एनएसई बल्क डील्स टाइप करें, सरें। ये जो लिंक आया है बल्क डील्स एनएसई इंडिया स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ, इसको आपने ओपन करना है, क्लिक कीजिए। देखिए, इस तरीके से वेब पेज ओपन होता है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ डाटा सिलेक्टेड है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बल्क डील सिलेक्टेड है, 1 डे सिलेक्टेड है, बाकी सब कुछ ब्लैंक है। यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो बल्क डील के साथ आपको ब्लॉक डील्स और शॉर्ट सेलिंग भी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ बल्क डील्स की, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा। ब्लॉक डील और शॉर्ट सेलिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अभी जो टाइम हो रहा है वो है 3:27। तो अभी तो एनएसई और बीएसई पे ट्रेडिंग लाइव चल रही है और आज की डेट है 26 अक्टूबर 2016। तो अगर हम आज की डेट में इस रिपोर्ट को रन करेंगे इस टाइम पे, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकलेगी वो एक दिन पीछे की निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट 26 अक्टूबर की आएगी वो शाम इवनिंग में 6:30 बजे या उसके बाद आएगी। तो देखते हैं कि अगर अभी हम रिपोर्ट रन करते हैं तो 25 अक्टूबर में क्या कोई ऐसा ट्रेड था जो हमारे लिए 26 अक्टूबर में बाय ट्रेड बन सकता था या प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता था। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को रन करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली जेक डाटा करना है। ये देखिए, ये 25 अक्टूबर की रिपोर्ट आ गई है। ये बल्क डील है, इसमें देखिए आपको ट्रेड्स तो बहुत सारे दिखेंगे जो बल्क डील्स में हुए थे। अब इसमें से हमने अपने लिए प्रॉफिटेबल पिक या वो शेयर आइडेंटिफाई करना है जो हमें 26 अक्टूबर के लिए हमारे लिए प्रॉफिटेबल पिक बनता। तो ये रिपोर्ट को स्टडी करने का मैंने कुछ क्राइटेरिया खुद बना रखा है, उसमें से प्रॉफिटेबल पिक निकालने का। तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट को आपने किस एंगल से देखना है। वो है, मैंने 3 क्राइटेरिया बनाए हैं इसके लिए, वो देख लीजिए कि इसमें से जो हमें स्टडी करना है वो, या जो ट्रेड हमें फाइंड आउट करने हैं, वो सिर्फ वही ट्रेड फाइंड आउट करने हैं जो किसी एफआई ने किए हों, डीआई ने किए हों या म्यूचुअल फंड ने किए हों।
हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें इस रिपोर्ट में से सिर्फ वही ट्रेड ढूंढने हैं जो एफआई ने, डीआई ने या म्यूचुअल फंड्स ने किए होंगे। नंबर 2, हमें वो सारे ट्रेड्स इग्नोर करने हैं जो किसी लोकल इंडिविजुअल ने या स्मॉल ब्रोकिंग फर्म्स ने किए होंगे। थर्ड, ये जो एफआई, डीआई या म्यूचुअल फंड ने ट्रेड किए होंगे उनमें से भी हमें सिर्फ वही ट्रेड आइडेंटिफाई करने हैं जो बाय साइड में होंगे, यानी कि जो एफआई, डीआई या म्यूचुअल फंड ने बाय किए होंगे हमें सिर्फ वही ट्रेड देखने हैं। जो ट्रेड उन्होंने सेल किए होंगे वो हमें इग्नोर करना है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी कोई आप शेयर बाय करते हैं तो आप उसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर वो आपके फेवरेबल कंडीशन में नहीं आता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक कि आपको वो प्रॉफिट में ना जाए आपका वो शेयर। लेकिन जब आप किसी शेयर को सेल करते हैं जबकि उसकी क्वांटिटी ऑलरेडी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है तो उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और उसको आप सिर्फ शॉर्ट सेलिंग जो होती है वो आप सिर्फ इंट्राडे के लिए ही कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको उसको स्क्वायर करना पड़ता है, अगर आप उसको कैरी करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ती है। तो यही है कि हमारे 3 जो रूल हैं इस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए, वो हैं हमें सिर्फ वो ट्रेड ढूंढने हैं जो एफआई, डीआई या म्यूचुअल फंड ने किए होंगे। लोकल इंडिविजुअल्स या स्मॉल ब्रोकिंग फर्म ने जो भी ट्रेड किए होंगे वो हम इग्नोर कर देंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। और एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड ने जो ट्रेड किए होंगे उसमें से भी हम सिर्फ जो ट्रेड लेंगे वो बाय साइड वाले ही लेंगे, सेल साइड वाले हम इग्नोर करेंगे। चलिए अब हम अपनी 25 अक्टूबर वाली रिपोर्ट को स्टडी करते हैं। क्या हमें इसमें कोई एफआई, डीआई या म्यूचुअल फंड का कोई ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए, ये पहले मैं बता रहा था जैसे हम इंडिविजुअल या स्मॉल ब्रोकिंग फर्म में जो ट्रेड किया वो हम इग्नोर करेंगे। जैसे ये देखिए, ये कोई बाय सेल किया है किसी स्मॉल ट्रेडिंग फर्म ने तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये किसी इंडिविजुअल ने ट्रेड किया है इसको भी हम इग्नोर करेंगे। और भी हम इसमें से एफआई और डीआई को ही खाली सर्च करेंगे कि क्या वो कोई ट्रेड है जो उन्होंने लिया था 25 अक्टूबर में। इस रिपोर्ट को दोस्तों मैंने देखा है, इसमें कोई भी ट्रेड एफआई या डीआई ने नहीं लिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे 1 महीने में ट्रेडिंग सेशंस देखें तो सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे निकाल के 20 या 22 दिन की ट्रेडिंग होती है। बट हमें बल्क डील जो उसके लिए हमें ट्रेड करने के लिए मिलती है, क्योंकि ये डेली बल्क डील्स जो एफआई, डीआई डेली नहीं करते, कभी कभार ही करते हैं, तो ये हमें मिनिमम 4 से लेके 1 महीने में 8 या 10 तक ही मिलती हैं। बट अगर आप इन 4 या 5 बल्क डील्स में भी अच्छे से सिस्टमेटिक वे में, जो मैंने अपने खुद अलग से कुछ रूल्स बनाए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए मतलब ट्रेड लेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और अपनी कैपिटल को मतलब बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। तो ये तो था 25 अक्टूबर में, तो हमें कोई ट्रेड ऐसा मिला नहीं जिसके बेस पे मैं आपको बता पाऊँ कि ये हमें 26 अक्टूबर के लिए बाय सिग्नल था। लेकिन मैंने 1 जनवरी 2016 से लेके अक्टूबर 2016 तक की ये बल्क रिपोर्ट यहाँ से ऑप्शन लेके मैंने जनवरी 1 और अक्टूबर 26 ऐसे करके मैंने डाउनलोड की थी। दोस्तों अभी इस रिपोर्ट को रन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने ऑलरेडी एक रिपोर्ट जब ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी तो आपके सामने वैसे ही आएगी जैसे 25 अक्टूबर वाली रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को मैंने कल ही डाउनलोड किया था और उसको मैंने एक्सेल में सेव भी कर लिया था। और ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है जो 1 जनवरी मतलब जनवरी 2016 से लेके अक्टूबर 2016 तक की मैंने रिपोर्ट रन की थी वहाँ से। फिर मैंने उसको एक्सेल में डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड करने के बाद अपने ये जो 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं इसको लगाते हुए मैंने इस रिपोर्ट को एक्सेल में सॉर्टिंग की थी। जो अनवांटेड ट्रेड से जैसे एफआई, म्यूचुअल फंड या डीआई ने नहीं किए थे, जो कि इंडिविजुअल ने या किसी स्मॉल ब्रोकिंग फर्म ने किए थे, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। ये सारा काम मैंने मैनुअल किया है और सिर्फ ये काम मैंने इसलिए किया है कि ताकि मैं आपको कुछ ट्रेड्स बता पाऊँ सैम्पल बेसिस पे कि अगर वो ट्रेड्स जब हुए थे, जब बल्क डील उनमें हुई थी, किसी एफआई, डीआई या म्यूचुअल फंड ने किया था, उसके वेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अगर आप उसमें ट्रेड लेते तो वो आप कितना % प्रॉफिट ले पाते, उस शेयर ने कैसा परफॉर्म किया था, यही बताने के लिए, या बल्क डील की क्या पावर होती है वही बताने के लिए मैंने ये एक्सेल शीट में वर्किंग की है। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 2 फरवरी आपको डेट दिख रही है, ये वो डेट है जिस डेट में बल्क डील हुई थी। यानी 2 फरवरी को शाम को 6:30 बजे हमें पता लगा कि एचडीएल में बल्क डील हुई थी
और 3 तारीख या जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके लिए हमें एक ट्रेड मिल गया था कि हम उसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले सकते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 फरवरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे HDL स्टॉक का नेम है, शेयर का नाम है, और उसमें किस FI ने बाय किया था वो उसका नाम भी आ रहा है, वो है स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन मॉरिशस लिमिटेड। इसने क्या किया था, इसने बाय किया था। जो भी दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी ये पहले आपको बता दो, ये जितने भी यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बनाई है वो सारे बाई की है, जो अपना थर्ड क्राइटेरिया था। और जो सेलिंग वाले थे, जो FIDI ने भी सेल किए थे, वो मैंने इसमें से डिलीट कर दिए हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे HDL की। 2 फरवरी 2016 को HDL में एक बल्क डील हुई थी। स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन मॉरिशस लिमिटेड ने इसमें एक बल्क डील ली थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाई किया था। कितनी क्वांटिटी बाई की थी, 21,82,000 शेयर उन्होंने बाई किए थे। किस रेट पे बाई किए थे, 72.95 पे उन्होंने बाई किए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ तक का जो डाटा है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये डाटा बल्क डील की रिपोर्ट का है, NSE की वेबसाइट का है। यहाँ से मैंने कुछ भी छिड़खानी नहीं की है, ये डाटा उनकी साइट पे अवेलेबल है। और यहाँ से हमें सिग्नल मिल गया था कि ये हमारे लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे या तो 3 तारीख या उसके बाद जो भी ट्रेडिंग डे होगा वहाँ हमारे लिए बाय सिग्नल है। तो उसके अगले दिन जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था, इसके बाद का जो भी डाटा है वो मैंने फिलअप किया है मैनुअली। तो मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था उसमें HDL ओपन हुआ था 70.5 पे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने 70.5 पे जब ओपन हुआ तो हमने इसी रेट पे बाय किया होगा, क्योंकि इसमें कुछ अजम्पशंस ऐसी मैं लेके चल रहा हूँ कि इसमें 70.5 तो ओपन रेट है, इसमें कुछ लोअर रेट भी होगा, मैंने उसको भी छोड़ दिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने इसी रेट पे बाय किया होगा। अगर हमने 70.5 या 71 पे भी बाय किया हो तो हम इसको फिर आगे कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने 70.5 पे ओपन हुआ था, मान लीजिए हमने इसी रेट पे बाय किया है, या थोड़ा सा 70.9 पे या 71 पे हमने बाय किया होगा। तो इसका जो हाई था इस 2 तारीख के बाद जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था, हमने बाय किया इस रेट पे। इसका 77.95 का हाई लगा। ये किस दिन लगा था, 8 फरवरी को। देखिए दोस्तों, 2 तारीख को बल्क डील हुई थी और इसका हाई लगा था 77.95 का। और कितने रुपए का गैप था, 7.45 का। कितना परसेंट रिटर्न था, 10.5% का रिटर्न था। वो हमें 8 फरवरी को मिल गया था। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि ये तो हमें 3 से 4 दिन वेट करना पड़ा और आपको कैसे पता था कि इसमें 10.5% का ही रिटर्न आएगा। तो मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं कि मैं कितने % पे एग्ज़िट कर जाता हूँ शेयर में, कितना % प्रॉफिट लेता हूँ, कितना वेट करता हूँ। उसके लिए आपको मैं कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है रूल्स फॉर ए सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर। रूल्स फॉर ए सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर। अगर आप इन रूल्स को, ये रूल्स आपने कहीं शायद पढ़े भी हो सकते हैं, नहीं भी पढ़े हो सकते हैं, जानते भी होंगे, पर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते होंगे। ये दोस्तों जो भी रूल्स मैंने निकाले हैं या बनाए हैं, ये मेरे खुद की ट्रेडिंग जो भी मैंने मिस्टेक्स की थी पिछले 7 सालों में, उसके बेसिस पे निकाले हैं, सो दैट के कोई और वैसी मिस्टेक्स ना करे जैसी मैंने की थी या लोग नॉर्मली करते हैं। सबसे पहला रूल है डिसिप्लिन। दोस्तों, जब भी आप शेयर मार्केट में एंटर करें तो आप डिसिप्लिन में ज़रूर रहें। डिसिप्लिन का मतलब ये है यहाँ पे कि आपको एक डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा कि अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आपका मेन मोटिव होता है उसमें से प्रॉफिट निकालना। ये नहीं होता है कि आपने पैसा डाल दिया, भूल गए शेयर को, और फिर पता नहीं जी वो यूनिटिक की तरह 400 का 5 रुपये पे आ जाए, फिर आप रोते फिरें कि भैया ये क्या हो गया मेरे साथ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक लेवल सेट करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल पे एग्जिट होना है, किस लेवल पे निकलना है, कितने % प्रॉफिट चाहिए, कितना % लॉस आप बियर करेंगे। मैंने अपना एक थंब रूल बना रखा है, मैं जब भी कोई बल्क डील लेता हूँ तो मैं 5% का जो भी प्रॉफिट होता है मैं उस पर एग्जिट कर जाता हूँ। फिर शायद शेयर उसके बाद 20% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए, मैं उसको बॉदर नहीं करता। मेरा एक थंब रूल है, मैं 5% प्रॉफिट पे निकलता हूँ। तो ये मेरा डिसिप्लिन है और मैं इसको मेंटेन करके रखता हूँ। तो ये जो मैंने 5% वाला आपको प्रॉफिट का क्राइटेरिया बताया, ये जो शीट है
ये मैंने उसी बेसिस पे अजम्पशन लेके बनाई है कि हम 5% प्रॉफिट लेके एग्जिट हो रहे हैं उस शेयर में से। तो दूसरा रूल है मेरा पेशेंस। अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं और आप अगर रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा लॉटरी के सिस्टम में ही हो सकता है, और वो भी अगर आपका लक अच्छा है तो ही हो सकता है। और अगर आप शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो उसमें आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है बाई साइड का, या कोई भी आपको लगता है कि कोई बढ़िया ट्रेड आपको मिल गया है, बल्क डील में से आपने ट्रेड ले लिया, बट सिचुएशन उस दिन कुछ ऐसी निकली कि वो फेवरेबल नहीं रहा, मतलब जिस रेट पे आपने बाय किया या तो उसी रेट पे शेयर ट्रेड होता रहा पूरा दिन, या उससे नीचे ट्रेड होता रहा, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। कुछ दिन हो सकता है आपको उसको होल्ड भी करना पड़े, तो आप उसे प्लीज़ होल्ड कीजिए अनसर्टेनिटी जब तक वो शेयर आपका इस 5% वाले क्राइटेरिया या 5% प्रॉफिट ना दे दे, तब तक आप उसको होल्ड करें। मतलब आप उसमें पेशेंस बनाए रखें, पैनिक की कंडीशन में ना आए। मेरा थर्ड रूल है डोंट बी ग्रीडी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। बहुत से लोग इसी चक्कर में शेयर मार्केट में आते हैं और फिर मतलब सब कुछ गवा देते हैं। मेरा एक थंब रूल है कि पहली बात तो आप कभी भी उधार लेकर शेयर मार्केट में एंटर ना करें। अगर आपको आपके किसी दोस्त ने बताया है या किसी एडवाइज़र ने बताया है, या आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि आप इतना पैसा लगा दीजिए तो मैं आपको रातों रात इतना प्रॉफिट दे दूंगा, और आप उसके लिए कहीं से पैसा उधार लेते, तो आपकी वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वैसा आप बिल्कुल ना करें। मेरी एडवाइस है कि आप कभी भी किसी से 1 रुपया भी उधार लेके शेयर मार्केट में ना लगाएं। दूसरा, इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तो एक तो उधार ना लें, दूसरा अपने हाथों को टाइट ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप बियर कर सकते हैं, उतना ही पैसा शेयर मार्केट में लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने जितनी भी जमा पूंजी थी सारी इसी में लगा दी और फिर कल को आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो आप इसमें से पैसा लॉस में निकालना पड़ जाए। इसलिए आप इसमें वही पैसा लगाएं जो आपके आने वाले 1 साल के लिए आपको, या 6 महीने के लिए, या 3-4 महीने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपकी बजटिंग है, रेंट है, बच्चों की फ़ीस है, घर के खर्चे हैं, वो जोड़ लीजिए। महीने 3-4 महीने के अपने पास सरप्लस रखिए। उसके बाद जो बचता है पैसा, आपको लगता है ये आइडल फंड है आपके पास, वही पैसा इसमें लगाइए, और सारा पैसा इसमें लगाइए। आप एफडी में भी कुछ लगा के रखिए। दूसरा है डोंट डू मार्जिन ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि हर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ये मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये सिर्फ क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, लेकिन इसमें लोग नॉर्मली लॉस ही लेके निकलते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है कि आप मान लीजिए आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 25,000 रुपये डाले हैं, तो हर ब्रोकिंग फर्म में 4 गुना उसका मार्जिन मिलता है। मतलब आप 25,000 के बदले 1 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पे सब लोग गलती करते हैं कि जब मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं वो इस लालच में तो ले लेते हैं कि चलो हमें 25,000 के बदले 1 लाख का ट्रेड हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे 25,000 हैं, बट 4 गुना हमें मार्जिन मिल रहा है तो हम 1 लाख का ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन इंट्राडे में वो ट्रेड आपको स्पेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो मार्जिन ट्रेडिंग है। पर जब अगर उस ट्रेड को आप होल्ड करें या कैरी करना चाहें, तो उस ट्रेड को आप कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मार्जिन ट्रेडिंग है। अगर आप कैरी कर लेंगे तो आपको जो बैलेंस 75,000 है, या जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, वो आपको डालनी पड़ेगी। अदरवाइज बहुत सारा इसमें पेनल्टी पड़ती है। कभी भी आप देखना दोस्तों, जो भी बड़े FI HNI क्लाइंट होते हैं, या DIs होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो कभी भी मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ये मार्जिन ट्रेडिंग सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है, जिनके पास पूंजी कम होती है, वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो उल्टा मतलब जो उनके पास थोड़ी बहुत बची पूंजी होती है वो भी गवा बैठते हैं इस चक्कर में। तो प्लीज़ डू नॉट डू मार्जिन ट्रेडिंग। फोर्थ है डोंट रिपेंट। डोंट रिपेंट का मतलब है कि आप कभी पछताएं नहीं। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने एक शेयर लिया, उसमें आपको 5% आपने प्रॉफिट पे एग्जिट ले लिया, बाद में पता लगा वो शेयर 20% 25% बढ़ गया है। फिर आप पछताने लग जाते हैं कि मैं इस शेयर में से इतनी जल्दी क्यों एग्जिट हो गया। आप उसी शेयर के पीछे उसी शेयर को दिन रात देखते हैं, स्क्रीन पे लगा लेते हैं कि यार यही शेयर मेरे को दोबारा लेना है। थोड़ा सा नीचे आता है, फिर आप उसको ले लेते हैं, और उसमें फिर बाकी कुछ बचता नहीं है। कई बार वो शेयर चलता ही नहीं, काफ़ी लंबे समय तक आप होल्ड करना पड़ता है, या लॉस में वापस निकलना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लव प्रॉफिट एंड नॉट द शेयर
और दी कंपनी। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने प्रॉफिट बुक किया है, फिर वो चाहे 5% हो या 10% हो, उसके बाद आप पछताएं नहीं कि चाहे वो शेयर ऊपर चला गया या उससे नीचे चला गया, आप उसको दोबारा मत देखें। अगर आपको बल्क डील में बाय सिग्नल दोबारा मिलता है जैसे मैंने बताया, आप उसमें ट्रेड करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। 5वां रूल है नेवर पुट ऑल द मनी इन अ सिंगल शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और आपको एक बाय सिग्नल बल्क डील में से मिल गया है, तो आप सारे के सारे पैसे एक ही शेयर में मत डालें। उसको कुछ आप परसेंटेज डिसाइड करें, 40%, 30%, 60%, वो आप उस शेयर में डालें। कुछ बचा के रखें, क्योंकि हो सकता है कि जो ट्रेड आज आपने लिया वो कल आपको प्रॉफिट ना दे, हो सकता है 2-4 दिन आपको होल्ड करना पड़ जाए। तो उसके बाद वो 2-4 दिनों में अगर कोई और बल्क डील में अच्छा ट्रेड आपको मिल जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कैपिटल होनी चाहिए जो आप उस शेयर में भी ट्रेड कर पाएँ। तो इसलिए कभी भी सिंगल शेयर में सारे पैसे ना लगाएं। अगर आप इन 5 रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन जाएंगे। अदरवाइज फिर वही एक राग अलापने वाली बात हो जाती है कि यार शेयर मार्केट ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, हमें तो सिर्फ लॉस ही मिला है, तो वो बात अलग है। अभी फिर से मैं आपको अपनी एक्सेल शीट में आता हूँ। तो अब मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमें 10.5% का रिटर्न आया। तो क्योंकि मैंने अपना एक थंब रूल बना रखा, मैं डिसिप्लिन में चलता हूँ। 3 तारीख को या जो भी नेक्स्ट डे था मैंने HDL में ट्रेड लिया, 70.5 या 70.6 पे जो भी रेट था उस पर मैंने लिया, और 8 तारीख को मैंने एग्जिट कर लिया 5% के प्रॉफिट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 10.5% बड़ा है, इस रेट से इस रेट की कैलकुलेशन है, और बीच में जब भी मेरे को 5% का प्रॉफिट आया हमने इसमें से एग्जिट ले लिया। ठीक है दोस्तों, और ये हमें कब तक होल्ड करना पड़ा? 8 फरवरी तक, यानी 3 या 4 दिनों के लिए होल्ड करना पड़ा। बहुत सारे बल्क डील के ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो हमें नेक्स्ट डे में प्रॉफिट दे देते हैं, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में सेम डे में प्रॉफिट दे देते हैं, या कुछ ट्रेड्स को हमें कुछ पीरियड के लिए होल्ड भी करना पड़ता है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए, ये एक ट्रेड है रिलायंस इंफ्रा का, 10 फरवरी को हुआ था। इसमें ये देखिए, ये एक नोडिया एमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड है, इन्होंने बाइंग की थी। कितने शेयर बाई किए थे? करीब 17.5 लाख शेयर बाई किए थे। किस रेट पे बाई किए थे ये भी आपके सामने है, और जो भी इसका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन ये 444 पे ओपन हुआ था। और ये देखिए दोस्तों, हमने इस ट्रेड को लिया था, ये 10 फरवरी का बल्क डील है, यानी हमने इसको 11 फरवरी में या जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उस वक्त हमने लिया। ये ओपन हुआ 444 पे, और इसमें जब हमें 5% जो भी हमारा क्राइटेरिया वो हमें प्रॉफिट कब मिला था? 4 मार्च को। 4 मार्च को इस शेयर ने हाई लगाया था 472 रुपये 90 पैसे का। देखिए दोस्तों, हम कह रहे हैं कि इसमें करीब करीब हमें 1 महीने का या होल्ड करना पड़ा और 5% प्रॉफिट लेने के लिए। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा और लंबे समय के लिए होल्ड किया होता, तो मतलब 4 मार्च को इसने हमारे लिए 5% का प्रॉफिट दिया, और अगर आप इसको 12 अप्रैल तक होल्ड करते तो आप देखिए 32% का रिटर्न देता आपको। लेकिन जो मेरा थंब रूल है 5% का, हम यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, और ये जो बाकी का है 584 रुपये इसने हाई लगाया 12 अप्रैल को, ये मेरा 5th वाला रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, डोंट रिपेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम अपना रूल लेके चलेंगे, डोंट रिपेंट। हमें हमारा 5% का प्रॉफिट 4 मार्च को मिल गया था, हमने यहाँ से एग्जिट ले लिया है। ये जो मैं आपको 5% का रूल बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन ट्रेड्स में के लिए है जो नॉर्मल FI या DIs करते हैं। एक नाम है इंडिया का जो जिनको वारन बफेट कहा जाता है, अगर वो ट्रेड लेते हैं बल्क डील में तो फिर मैं वो 5% वाला थंब रूल निकाल देता हूँ, उसको मैं 25%, 50% के लिए भी होल्ड करता हूँ। वो भी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कौन है। वो जब ट्रेड लेते हैं तो आप उसको 5% के थंब रूल से ज़्यादा भी उसको होल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये बाकी की लिस्ट भी है जिसमें से आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस शेयर में आपको कितना रिटर्न मिलता अगर आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में
ट्रेड करते हैं इन बल्क डील्स के बेस पे। इसमें एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये देखिए 30 मार्च को 2016 को डाया पावर ये कंपनी है, इसमें कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड ने बाई किए थे 38.5 लाख शेयर। ठीक है दोस्तों, ये किस रेट पर बाई किए थे? 23 रुपये 65 पैसे में। ये 23 रुपये 65 पैसे में इन्होंने बाई किया है। और इसका जो भी नेक्स्ट ये हमें बाई सिग्नल मिल गया था 30 मार्च को 31 मार्च की ट्रेडिंग के लिए, और 31 मार्च की ट्रेडिंग में ये ओपन हुआ था 26 रुपये 80 पैसे में। मान लीजिए हमने 26 रुपये 80 पैसे में इसको ले लिया है। इसके बाद जो इस 26 रुपये 80 पैसे के बाद इसने जो हाई लगाया था वो 31 रुपये 20 पैसे था, करीब 4 रुपये 40 पैसे का डिफरेंस था, 16.5% रिटर्न था। वो हमें 16.5% रिटर्न या हमारा 5% कब आया था? वो आया था 26 अप्रैल को। करीब 1 महीना होल्ड करने पे हमें 5% का रिटर्न मिला था। और दोस्तों ये शेयर अगर आप थोड़ा और लंबे पीरियड के लिए होल्ड करते, 20 अक्टूबर 2016 को इसका हाई लगा था 63 और इसने प्रॉफिट दिया था हमें 135% का। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने है ये बल्क डील की पावर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए ये शेयर डाया पावर कोटक महिंद्रा ने बाई किया था, 38 लाख शेयर बाई किए थे, 23.5 रुपीज़ में बाई किया था, 26.8 पे ओपन हुआ था। हमने इसी रेट पे मान लीजिए बाई कर लिया और हमें 5% का प्रॉफिट तो मिला ही, लेकिन अगर हम इसको और आगे तक कैरी करते तो हमें 135% का प्रॉफिट मिलता। देखिए दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं 2-3, जैसे HDL की है, रिलायंस इंफ्रा की है, या ये जो अभी हमने डाया पावर की एग्जांपल देखी, इन सभी में हमें जो हमारे 5 रूल थे उसमें से पेशेंस की जो हमारा रूल है वो अप्लाई होता है, क्योंकि हमने इन शेयर्स को कुछ 2 दिनों से या 3 दिनों से लेके कुछ 15-20 दिनों तक होल्ड किया है, यानी हमें यहाँ पे पेशेंस रखना था। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिसमें अगर हम ट्रेड लेते तो वो वेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो भी ट्रेडिंग सेशन था उसी में इंट्राडे में ही हमें हमारा 5% का रिटर्न मिल जाता। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये एक शेयर है टीम लीज का जिसमें 12 फरवरी में बल्क डील हुई थी। इसमें जो बल्क डील हुई थी वो गोल्डमैन सैक्स ने की थी। इसमें उन्होंने करीब 2,37,000 शेयर्स बाई किए थे। ये बाई रेट है, और जो भी इसका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था और उसमें ये इस 1077 पे ओपन हुआ था और उसी दिन इसने हाई लगाया था 1185 का। तो इसमें जो हमें रिटर्न आया था इंट्राडे में वो 10.03% का था, मतलब वो सेम डे ही हमें हमारा 5% का रिटर्न इस शेयर ने दे दिया था। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसने हमें इंट्राडे में ही प्रॉफिट दे दिया हो। वो देखिए जैसे इंडिया टेरेन, ये देखिए 23 मार्च को एक ट्रेड हुआ था इंडिया टेरेन में। इसमें SBI म्यूचुअल फंड ने एक बाइंग की थी, 2,94,000 शेयर्स की बाइंग की थी, इस रेट पर बाइंग की थी। और जो उसका वेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था उसमें ये 132.45 पे ओपन हुआ था, उसने हाई लगाया था 144.9 का, और हमें जो रिटर्न आया था 9.40% का आया था। वो वेरी नेक्स्ट डे ही में ही हमें हमारा 5% का प्रॉफिट मिल गया था। तो दोस्तों अगर इसको अगर आप थोड़ा और लंबे पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं करीब 40% का रिटर्न आता। 29 जुलाई को 185 का इसका हाई लगा था। दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा लंबे पीरियड के लिए होल्ड भी करना चाहते हैं 5% ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें। या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपको किसी शेयर में 6%, 7%, 8% का कोई रिटर्न आ रहा है तो आप एक ऐसा लेवल प्रॉफिट का मतलब सेफ बना लें अपने लिए, जिसमें आप स्टॉप लॉस लगा लें कि एटलीस्ट उतना मिनिमम प्रॉफिट तो आपके पास आए ही आए। फॉर एग्जांपल किसी शेयर में आपको 8% का रिटर्न आ रहा है तो आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5% का लगा लें, और अगर वो शेयर नीचे 5% तक आता है तो आपको 5% का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर वो 8% से 10% चला जाता है या उससे ऊपर चला जाता है तो आप अपने ट्रेलिंग लॉस को भी ऊपर स्टॉप लॉस को भी ऊपर बढ़ा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी कुछ एग्जांपल्स जो नॉर्मल बल्क डील्स हुई थी। मैंने आपको बोला था कि ये जो मेरा 5% का थंब रूल है इसको मैं बढ़ाता भी हूँ। कभी कभी 5% की जगह पे मैं 25% या 50% भी लेके जाता हूँ। वो मैं कब करता हूँ, वो उसकी भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये वो एग्जांपल्स हैं। मैंने बोला था कि हमारे इंडिया के एक इन्वेस्टर हैं जिनको वॉरेन बफेट बोला जाता है। उनका नाम है मिस्टर राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला। ये जब भी ट्रेड करते हैं तो उस शेयर में, उस पर्टिकुलर शेयर में आपको नॉर्मली 100% से, हाँ जी हाँ दोस्तों, 100% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है नॉर्मली। तो ये मैंने 4 ट्रेड बल्क डील्स में से निकाले हैं। ये वो बल्क डील्स हैं जो मैंने ऑन द स्पॉट उसी दिन जिस दिन ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी उस दिन स्पॉट किए थे, और इसीलिए मेरे के ये एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहली एग्जांपल है 15 मई 2014 को ओरिएंट सीमेंट की। ओरिएंट सीमेंट में झुंझुनवाला सर ने 17,10,000 शेयर बाई किए थे 15 मई 2014 को। किस रेट पर बाई किए थे? 53.1 पे बाई किए थे। और वेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें ये शेयर ओपन हुआ था 64.1 पे। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि ये जो शेयर्स हैं, ये जो बल्क डील मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मैं अपने 5% वाला प्रॉफिट का थंब रूल जो है उसको मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए होल्ड करता हूँ और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए होल्ड करता हूँ। तो वो प्रॉफिट जो होता है वो 25% से लेके 100% तक हो सकता है, वो वेरी करता है कहीं भी। वो आपके ऊपर है कि आपने कहाँ एग्जिट करना है। तो देखिए, अगर आपने ये ओरिएंट सीमेंट में अगर आपने कोई ट्रेड लिया होता 64.1 में, जो भी इसका ओपनिंग प्राइस था वेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को, मान लीजिए 64.1 या 66 की इस रेंज में अगर हमने इसको ट्रेड ले लिया होता, तो ये 2014 का ट्रेड है। तो 2014 दिसंबर में उस पूरे ईयर में इसने जो हाई लगाया था वो 158.8 का हाई लगाया था। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए इसका जो उन्होंने ट्रेड किया था 53.1 में 15 मई को ट्रेड किया था, और 16 मई को ये ओपन हुआ था 64.1 पे, और इसने 2014 में जो इसका हाई लगा था वो उस ट्रेड का वो था 158.8 का। और वो कब लगा था? वो लगा था 15 दिसंबर 2014 को। ठीक है दोस्तों, तो इसने 2014 में 2014 में हमें 148% का रिटर्न दिया। और अगर हम इसको आज तक कैरी करते, मतलब आज की डेट तक आप इस ट्रेड में एग्जिट ना लेते, तो हमें कितना प्रॉफिट होता? ये देखिए दोस्तों, 2015 में इस शेयर ने 199.75 का हाई लगाया था। ये कब लगा था? 1 जून 2015 को। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमें रिटर्न मिला था 212%। ये 212% इस रेट से कैलकुलेशन है। 64.1 पे हमने बाय किया और हमने इसको एग्जिट नहीं किया, तो हमें 2015 में जो हमारा रिटर्न था वो 212% हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको 2016 में भी नहीं सेल करते, मतलब होल्ड करके रखते, तो 2016 में इसने जो हाई लगाया था वो 232 का लगाया था, और हमारी परसेंटेज प्रॉफिट की थी वो थी 262%। ठीक है दोस्तों, इसने जो ये हाई लगाया था 6 अक्टूबर 2016 को 232 रुपये का हाई लगाया था। इसी तरीके से ये दोनों एग्जांपल्स भी 2014 की हैं। इसमें भी आप देख लीजिए, स्पाइसजेट है, MCX है, इन्होंने हमें कितना परसेंट रिटर्न दिया? 109%। स्पाइसजेट ने 394% का रिटर्न दिया। स्पाइसजेट में झुंझुनवाला सर ने 28 नवंबर 2014 को बाइंग की थी। इनकी फ़र्म है रेयर एंटरप्राइजेस, ये याद रखें, रेयर एंटरप्राइजेस झुंझुनवाला सर की ही फ़र्म है। इन्होंने इसमें बाइंग की थी, 75 लाख शेयर बाई किए थे। इस रेट पे इन्होंने बाई किए थे 17.88 पे, और जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था उसमें ये ओपन हुआ था 19.3 पे। ठीक है, तो 2014 में इसमें जो हमें रिटर्न दिया था वो था 12.18%। नेक्स्ट ईयर 2015 में इसने अपना हाई जो लगाया था शेयर ने वो था 75.65 का। किस डेट को लगाया था? 31 दिसंबर 2015 को इसने अपना हाई लगाया था, और हमारा जो प्रॉफिट था वो था 292% का। और 95.3 का इसने हाई लगाया था 2016 में।
जी हाँ दोस्तों, इसने 95.3 का हाई लगाया था 2016 में और हमारा रिटर्न जो था वो 394% का था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मैं अपने 5% के थंब रूल को बाईपास करता हूँ उसको 25% या 50% भी कर देता हूँ। तो देखिए, ये इस साल की एग्जांपल है। ये तो 3 एग्जांपल जो थी वो 2 साल पुरानी एग्जांपल है। ये इसी साल की 2 महीने पहले की एग्जांपल है। 9 अगस्त 2016 को 9 अगस्त 2016 को शेयर है एपटेक, उसमें झुंझुनवाला सर ने ट्रेड लिया। 7 लाख शेयर्स बाई किए। किस रेट पे बाई किए वो आपके सामने है। 91.62 में उन्होंने बाई किए। जो भी उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें ये ओपन हुआ 95.3 पे और इसने अभी तक 2 महीने में 2 या 3 महीने हुए हैं इसको इस ट्रेड के बाद इसने हाई लगाया है 224.6 का। ये कब लगाया था? ये कल ही लगाया है 25 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमारा जो रिटर्न है, अगर हम इस रेट पे बाई कर लेते या किया होता, इसमें मैंने 94.8 पे बाई किया था। हालांकि मैंने तो इसको 25% के रिटर्न पे निकाल दिया था। बट अगर इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये पिछली 3 एग्जांपल हमारे पास प्रूफ है कि अगर ये झुंझुनवाला सर किसी शेयर में ट्रेड लेते हैं तो वो हमें नॉर्मली 50% या उससे ज़्यादा का रिटर्न देता है। अगर इसे आप होल्ड करते 95.3 या 96 में बाय करके तो आपको इसमें अभी तक 100% से ज़्यादा का रिटर्न आ रहा होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी लर्निंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको बल्क डील में से कुछ सीखने को मिला होगा। हो सकता है आपकी नॉलेज में कुछ एनहांसमेंट हुई हो। अगर वीडियो बनाते समय कुछ मिस्टेक हुई तो आप प्लीज़ कमेंट करें सो दैट मैं इसको आगे से इम्प्रूव करूं। और वीडियो एंड करने से पहले एक वही डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क। शेयर मार्केट में ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखें और हैप्पी अर्निंग। ठीक से रहें, अच्छे से काम करें, रूल्स को ध्यान में रखें और हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।